पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे। जय प्रकाश, जय प्रकाश, मुझे धरती है आक्रोश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। मुझे धरती है आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गोमती नगर के JPNI सेंटर जाना चाहते थे, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे। हालांकि कल शाम को ही उस सेंटर को जो है प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया, टीन के द्वारा बंद कर दिया गया। और पिछले साल की अगर हम बात बताएं आपको, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पिछले साल भी उन्हें प्रशासन के द्वारा रोका गया था, तो उन्होंने बैरिकेड्स को यानी कि उसके गेट को फांद करके गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस बार उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और सुबह से ही उनके घर की जो घेराबंदी है उसको किया। 3 लेयर में समाजवादी पार्टी कार्यालय, अखिलेश यादव के घर और समाजवादी पार्टी कार्यालय और गौतम पन्नी थाने के पास से 3 लेयर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। इधर देखिए भारी संख्या में पुलिस प्रशासन और SPF के तमाम जवान जो है वो नजर आ रहे हैं आपको। और ये दूसरी तरफ का जो एरिया है वो है गौतमपल्ली थाने की तरफ का एरिया है। अब हम दिखाना चाहेंगे, इधर देखिए जरा कि बैरिकेड्स लगाकर जो इन्हें रोकने का प्रयास है वो किया गया है। और ये तमाम जो छात्र हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं जो यहाँ पर अखिलेश यादव खुद उस तरफ मौजूद हैं और उन्हें रोकने के लिए जो पूरा प्रयास है वो किया गया है। और उधर जो है उन्हें रोका गया और इधर पूरे प्रशासन ने देखिए बैरिकेड्स लगाया, बल्ली लगाया, ताकि उन्हें जो है रोका जा सके और उन्हें यहाँ से जाने ना दिया जा सके। तो देखिए कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को रोकने का प्रयास जो है वो किया है। देखिए तस्वीरें हाथ में है, शहीद वीर भगत सिंह की तस्वीर है, छात्र सभा, ये रायबरेली के छात्र हैं सभी जो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में आए हुए हैं और समर्थन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का झंडा जो है वो भी इनके हाथों पे आपको नजर आ रहा है। इनके देखिए लोहिया सभा यानी छात्र सभा के जितने भी छात्र जो हैं उनके टोपे भी वो लगाकर अपने मुखिया का जो समर्थन है वो करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल अभी इनको जो है रोका जा रहा है, JPNI सेंटर जाने के लिए इनको इजाज़त नहीं है। प्रशासन ने इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया है। और ये दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं, ये पूरा पुलिस प्रशासन आपको अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उन्हें रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल ये कार्यकर्ता जो हैं उधर सभी अखिलेश यादव यानी अध्यक्ष के अपने साथ में ये नजर आ रहे हैं आपको। इन्हें इधर आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें लखनऊ प्रशासन की, तो उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है कि वहाँ पर कुछ काम जो है वो किया जा रहा है। और अखिलेश यादव के साथ में हाई सिक्योरिटी रहती है, Z+ की सुरक्षा है, तो वहाँ पर बारिश के मौसम की वजह से कीड़े मकोड़े हो गए हैं, उनको सुरक्षा को देखते हुए ही ये पूरा प्रशासन जो है इस तरीके से रोक जाने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो लेकिन अखिलेश यादव जब वहाँ पर बंद हुआ और वहाँ पर टीन के द्वारा उस गेट को बंद किया, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार है जो हमें जाने नहीं देना चाहती है, कुछ तो है जो छुपा रही है, जो मुझे नहीं वहाँ पर जाने देना चाहती है। लेकिन हम पिछले साल भी गए थे और इस साल भी हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे जो भी मुझे जद्दोजहद करनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए कड़ी धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता हैं वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर बैरिकेड्स पर आपको चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरा प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आगे की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में तो समय आप इमेज टुडे के कैमरे पर देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर की ओर निकल रहे हैं। और अखिलेश यादव के निकलने के पहले जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है वो भी कार पे होकर के बाहर तरफ आई है। और अखिलेश यादव इतने समय अपने लखनऊ स्थित कार्यालय से बाहर की तरफ NSG कवर के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें तो समय सीधे आपको हम अखिलेश यादव के आवास से दिखा रहे हैं और अब अखिलेश यादव आगे की तरफ जा रहे हैं। हम बता दें कि सुबह से ही पुलिस का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर था और पूरी तरीके से इस इलाके को सील कर दिया गया, जिसके बाद में जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अभी की तस्वीरें यही हैं कि जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उसे एक कार के ऊपर रख के बाहर निकाला जाता है और फिर उसके बाद में अखिलेश यादव भी अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। बड़े लंबे से वक्त से इस बात का इंतजार था कि अखिलेश यादव आखिर कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर वो जाएंगे। ऐसी बात जो है वो कल से ही सुनने में आई, तब से ही
कार्यकर्ता बेहद खुश थे और यहाँ उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे, लेकिन अब जो है वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकल आए हैं। लगातार जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, कार्यकर्ता उनको देख के बेहद उत्साहित हैं और इतने समय एक पूरा रेला है, एक पूरी भीड़ है जिसके साथ अखिलेश यादव यहाँ पर अपने आवास से बाहर की ओर निकले और अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि JPNIC वो पहुँचते हैं या फिर नहीं, या फिर जो यहाँ पर जयप्रकाश जी की जो फोटो है, जो मूर्ति यहाँ पर उनकी कार में उनके पहले यहाँ पर आ गई थी, वहीं तक वो सीमित रह जाते हैं। तो बेहद दिलचस्प चीज़ है देखने के लिए। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दिन है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ पर जाने का सोच रहे थे JPNIC, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहरे पर आ गई और यहाँ बैरिकेड कर दिए गए। ऐसे में राजनीतिक सवाल ही बहुत सारे हैं और विपक्ष भी लगातार जो सवालों की झड़ी लगाए हुए है। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति उनके कार के ऊपर रखी है वहीं पर वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं। JPNIC सेंटर नहीं जाने दिया गया और ये देखिए अब तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव माल्यार्पण करने जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पे। JPNIC सेंटर उनको जाना था लेकिन वहां जाने नहीं दिया गया और ये देखिए ये माला है जिसको JPNIC जा करके उन्हें पहनाना था, लेकिन क्योंकि पुलिस का पहरा है चारों तरफ से और आगे की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने यहीं पर अपनी गाड़ी में JP जी की जो मूर्ति है उसको रखा और उसके बाद बाहर आकर के यहाँ पर माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय सीधे इमेज टुडे के कैमरे पर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी तस्वीरें इस समय सीधी आप देख रहे हैं इमेज टुडे के कैमरे पर। तस्वीरों में आपने देखा कि लखनऊ में JP जी की जो मूर्ति है उस पर अखिलेश यादव ने अब माल्यार्पण कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पे कहूँगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, जाने नहीं दे रहा प्रशासन आप लोगों को, क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से समाजवादी पार्टी को दबाना चाहती है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती थी, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकना ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर हमने 50 साल पहले 20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम उनके साथ में जेल में रहे हैं। आज हम भाजपा की सरकार चाहे कितना दमन और जुल्म कर ले, हम उनके दमन जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा के DNA में झूठ है, ये आज मालूम पड़ गया, क्योंकि जहाँ पर कह रहे हैं JP सेंटर में, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है। तो ये काम तो इनका था सरकार का।
उन्हें मालूम था कि आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, भारत रत्न प्राप्त है, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनकी जयंती पर साफ सफाई भी करने का काम नहीं हुआ और उनकी मूर्ति अंदर जंजीरों से जकड़ी हुई है। इसलिए भाजपा अपना अपराध और अपना पाप छुपा रही है। जेपी सेंटर को एक बड़े पूंजीपति के हाथ, जिसके हाथ लखनऊ का एयरपोर्ट बेच दिया, जिसके हाथ लखनऊ को चारबाग स्टेशन बेच दिया, उसी के हाथ जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी है। लेकिन प्रशासन ने एक लेटर जारी किया है रात में ही और कहा प्रशासन ने कि वहां पर बारिश हुई है, कीड़े मकोड़े हैं और अखिलेश यादव के साथ में जेड प्लस की सुरक्षा है, तो इसी डर के मारे जो है कुछ हो ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के डीएनए में झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो गाड़ी से जाते तो गाड़ी से जाने में जंतु कहाँ से जाते, और ये उनका काम है कि आज जयंती है भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की, उसकी साफ सफाई करने का काम भाजपा सरकार करती। लेकिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण कोई व्यक्ति नहीं थे, वो विचारधारा थे। उनके विचारधारा जनता के पास ना पहुंच पाए, इसलिए भाजपा सरकार ने आज इस कार्यक्रम को बंद करने का काम किया। तो आप दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, क्या जाने की कोशिश फिर से करेंगे आप लोग अभी? देखिए, हम लोग जा रहे हैं पार्टी कार्यालय, मूर्ति पर माल्यार्पण हो गया है और हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। आज भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और जो दमन तानाशाही से जो है जनता की आवाज़ दबाने का काम वो कर रही है, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। तो देखिए, हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे जिन्होंने कहा कि भाजपा जो है इस तरीके से अपनी कार्रवाई जो कर रही है उसकी निंदा भी हम करते हैं और आखिरकार क्या छुपाना चाहती है सरकार जो हम लोगों को वहां पर जाने नहीं दे रही है। तो भारी संख्या में अखिलेश यादव के साथ तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, उनके साथ में मूर्ति भी रही है जो उन्होंने वहां पर ही माल्यार्पण कर दिया। हालांकि प्रशासन दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का पूरा जो प्रयास है वो करती हुई नजर आ रही है। त्योहार के देखते हुए हम गए नहीं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम कोई कठिनाई नहीं चाहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जेपी आंदोलन में राम गोविंद चौधरी जी, माता प्रसाद पांडे जी, राजेंद्र चौधरी जी जो उनके साथ रहते थे, 3 लोग मौजूद थे और माल्यार्पण करना चाहते। तो ये किस तरह की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार तो बिल्कुल भी नहीं है और शर्मानी चाहिए इनको कि माल्यार्पण से डर लगता है। भाई, ये निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार है और वो हमारे आंदोलन को रोकना चाहती है। इस देश में न जाने कितने महापुरुष हैं, उसमें से एक महापुरुष हैं लोक नायक जयप्रकाश, जिनके नेतृत्व में इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और देश में लोकतंत्र बरकरार रह पाया। हम उनको मानते हैं, हम उनके मानने वाले लोग हैं। आज के दिन 1 साल पहले भी हमें रोका था, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद के उस पार चले गए थे, माला फूल चढ़ के गए थे। बड़ी शालीनता सी बात है, बड़ी सीरियस बात है कि हम तो खाली माला फूल चढ़ा के लौटने वाले थे, लेकिन बैरिकेडिंग लगा के, भारी पुलिस बल लगा के हमें रोका है। ये बड़ी बात है, रोकना नहीं चाहिए था। इससे आग और भड़की है, पूरा देश तैयार होगा और आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे। अब वहाँ पर कल ही जो लगा के मतलब पूरा प्लास्टर मतलब बंद कर दिया गया टीम के द्वारा, तो उसको किस तरीके से? अध्यक्ष जी कल भी गए थे। अब वो चोरी किया है, उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम उसको रोकना चाहते हैं। हमारा मकसद तो है कि हमने वहाँ पार्क बनाया है, बैरिकेडिंग किया है और मूर्ति लगाई है। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम वहाँ जाएं, माला फूल चढ़ा के लौट आएँ साल में एक बार। अगर बीजेपी उसको नहीं करने देना चाहती तो गलती बीजेपी की है, उस सरकार की है। अब ज़िंदगी भर यही रहेगा, ना खाता ना बही, जो मोदी योगी कहते हैं सही, कब तक चलेगा? उखाड़ फेंका जाएगा। क्या हम बोले प्रशासन को? इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं, ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। प्रशासन की कोई गलती नहीं इसमें, क्योंकि जो काम वहाँ पर हुआ है, आप एक तरफ तो सरकार कहती है वो सरकारी काम है, वो जनता का बनाया हुआ है, तो अगर वो जनता का बनाया हुआ है तो आज वो खंडहर हो रही है, उसका विकास का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरी बात, हम लोग को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी, मीडिया हमारे साथ जाएगी, वो दिखाएगी। तो इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि वो चीज़ें कोई देखे और ये जो इनकी शासन में हो रहा है लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती है। तो बिल्कुल, क्या आप लोग अड़े रहेंगे जब तक जाने को नहीं मिलेगा? देखिए, हम लोग अड़े हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अभी समय इनका है, आज नहीं 2 साल बाद इनका समय विदाई का तय है, कोई नहीं रोक सकता। 27 में आप देख लेना, इनकी ईवीएम भी फेल हो जाएगी, 27 के अंदर सरकार बदलेगी। तो
अखिलेश यादव देखिए यहाँ पर खुद हैं और उनकी जयप्रकाश जी की जो मूर्ति है वो आपको नजर आ रही है। कार्यकर्ता है भारी संख्या में जो उनसे बात करने का भी प्रयास जो है वो कर रहे हैं। प्रयास प्रशासन ने जो जाने नहीं दिया है। तो अखिलेश यादव खुद मौजूद है उनकी प्रतिमा के साथ में। यहाँ पर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी लगा रखी है और जाने नहीं दिया था। भारी संख्या में कार्यकर्ता है, जाने नहीं दे रहा प्रशासन। अभी तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संघर्ष करने नहीं दे रहे। आगे मौका ये आएगा कि लोगों को बूथ पर वोट डालने में नहीं दिया जाएगा। इस सरकार ने लोगों के अधिकार, उनके मूल के अधिकार को तोड़ने का काम किया है। अच्छा, तो देखिए क्या कहेंगे, प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। प्रशासन ने एक तरह से देखा है कि वो रोक रखा है सभी लोगों को, उन्होंने मनमानी कर रहे हैं। ऐसा कोई हम लोग का अपराध तो नहीं था जो हम लोगों को रोका जा रहा है और ये कानूनी अपराध। ठीक है, प्रशासन आप लोगों को जाने नहीं दे रहा है। जिस तरह से सरकार की तानाशाही चल रही हो 2027 में सरकार को हटाना होगा। और देखिए पुलिस जब गुंडा करती है पुलिस को आगे करती है। यहाँ पर ऐसी है, पुलिस का सहारा लेती है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती है लेकिन पुलिस का सहारा लेकर के हम लोगों को परेशान करती है। पुलिस का सहारा ऐसी है, ये सरकार को राजनीति आती ही नहीं है। अच्छा, तो पुलिस का सहारा लेकर जो है इनको रोक लिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना। तमाम और भी लोग सर जाने नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को। नहीं कोई नहीं रोक रहा है, पुलिस ही रोक रही, बाकी कोई नहीं रोक रहा है। जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। देखिए दूसरी तरफ से जो कोशिश है जाने की वो की जा रही है। एक तरफ कोशिश कर ली गई है, उधर से नहीं जाने को मिला है, तो दूसरी तरफ से कार्यकर्ता जो, क्योंकि अखिलेश यादव के घर के पास, समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास और गौतमपल्ली थाने के पास तक जो है वो बैरिकेड्स किया गया। देखिए भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये बड़ी जद्दोजहद जो है वो की जा रही है ताकि वहाँ पर जा सके। ये आपको तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने की और विक्रमादित्य मार्ग की, जो आप बता दें कि अखिलेश यादव के साथ में तमाम बड़े कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं जो वहां पर जाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए भारी हरे। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रशासन जाने नहीं दे रहा आप लोगों को। मैडम ऐसा प्रशासन ने, ऐसे जो प्रशासन ने ये जो गुंडागर्दी ये जो लगा रखी है ये कितने दिन तक चलने वाली है। पिछले बार भी इन लोगों ने, भाजपा सरकार ने, योगी जी ने पिछली बार भी बैरिकेडिंग लगा दिया था। इस बार भी हम लोगों को चारों तरफ से घिराव करके बंद करने का ये, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई या खजाना छुपा है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ छुपी है जो अगर वो खुलेगा या कुछ भी होगा तो वो मीडिया के सामने आ जाएगा। उनकी सच्चाई और सरकार की सच्चाई ये बाहर आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को जाने से, माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। ये जुमलेबाजी सरकार और ये जो धोखेबाज सरकार है, जनता के आए दिन के लिए हर एक चीज़ पे टैक्स लगाना, चीज़ें महंगाई करना, अच्छे दिन आने वाले थे वो अच्छे दिन खत्म कर दिए गए। जुमले और ये झूठी सरकार कब तक चलेगी आप बताइए। तो बिल्कुल, तो पीछे जो है आप लोग आ गए हैं कि आप दूसरी तरफ से जाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये जो इन्होंने बैरिकेडिंग और प्रशासन को लगा करके जो गुंडागर्दी करी है, इस पे ज़्यादा दिन ये सरकार चल नहीं पाएगी। तो ठीक है, देखिए ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ अब जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां से शायद इन्हें जाने को जो है वो मिल जाए। अखिलेश यादव के साथ में तमाम बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय से नजर आ रही हैं। देखिए अध्यक्ष जी जो है उनकी गाड़ी जो है वो फिर से आपको जाती हुई नजर आ रही होगी। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास में खड़े हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अभी जो कार पे रखी जेपी जी की जो मूर्ति है उसका माल्यार्पण किया है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने का उनका प्लान था पर वो सक्सेसफुल नहीं आया। वो कैमरा से होगी जी, तेजी में आगे आइए। ये देखिए अखिलेश यादव जो है वो अब अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और अब ये वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। हम बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर पुलिस का एक हैवी बल डिप्लॉयड था, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की और इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। ऐसे में जो कोई भी मूवमेंट है वो यहाँ पे नहीं हो पाया और अंततः अखिलेश यादव भी JPNIC नहीं पहुँच पाए। लेकिन उन्होंने यहीं पर अपनी गाड़ी पर ही जेपी जी की जो मूर्ति है वो स्थापित करी और उसके बाद में यहाँ पर जब वो मूर्ति की तरफ आए तब यहाँ पर वो माल्यार्पण कर पाए। लेकिन जेपी सेंटर जो है वहाँ पर वो नहीं जा पाए, JPNIC नहीं जा पाए। हम बता दें कि यहाँ पर बेहद अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लेकर के अखिलेश यादव बयान देते नजर आए और तमाम जो राजनीतिक माहौल है वो आज लखनऊ में
देखने को मिला। तो तस्वीरें तो समय देख रहे हैं आप कि अखिलेश यादव उसी ट्रक में भी बैठे हुए हैं जहां पर जेपी जी की मूर्ति लगी हुई है, और क्योंकि जेपी एनआईसी नहीं जा पाए थे इसलिए उन्होंने यहीं पर माल्यार्पण किया है। इस मौके पर बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, जो अखिलेश यादव हैं उनके साथ में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता भी हैं जो इसी वाहन पर सवार हैं, और चारों तरफ का जो इलाका है वो समाजवादी पार्टी के झंडों से पट गया है। तो आज यूपी में राजनीति के अनुसार अगर हम बात करें तो एक बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा जहां पर राजनीति जम करके हुई। बीती रोज की बात बताएं तो बीती रोज भी अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंचे थे, जहां के गेट पे टीन लगा दी गई। सुबह से जेपी एनआईसी के पास में भी भारी जो सुरक्षा बल है वो डिप्लॉयड था, और इन सब सुरक्षाओं के बीच में जो अखिलेश यादव हैं वो अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पर जो है वो अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। इस समय जो तमाम लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं वो डिप्लॉयड है यहाँ पर। तो तस्वीरें इतने समय लखनऊ की हैं। कैमरा से योगी जी से कहूँगा कि निरंतर तस्वीरें दिखाते रहे किस तरह से जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब यहाँ पर आप देखिए कि अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी मिलते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस समय लखनऊ से हैं जहाँ पे अखिलेश यादव ने जो है वो माल्यार्पण किया। जेपी एनआईसी में नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने यहीं पर, योगी जी तेजी में आगे आ जाइए, जेपी एनआईसी जाने का सफर भले ही ना पूरा हो पाया हो, लेकिन यहाँ पर माल्यार्पण करने में वो पूर्णता जो है वो यहाँ पर करने में सक्षम रहे। तो इतने समय अखिलेश यादव अपने आवास से निकल करके माल्यार्पण करके अब सीधे पार्टी कार्यालय के लिए निकल रहे हैं। तो तस्वीरें इतने समय हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के कैंपस से, जहां सुबह से ही जो चहलकदमी है और राजनीतिक गर्मी है वो दोनों देखने को मिल रही है। तस्वीरें इतने समय मेरे सहयोगी दिखाएं तो ये काफिला है अखिलेश यादव का जो आगे की तरफ अब जाता नजर आ रहा है। सुबह से ही राजनीतिक माहौल इतना गर्म रहा कि चहलकदमी राजनीतिक गलियारों में है। तस्वीरें इतने समय पार्टी कार्यालय के पास के पूरे कैंपस के इलाके में इतने समय जो है पुलिस ने वो सील कर दिया है, लेकिन अंदर की तरफ अगर आप देखें तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बेहद हाई नजर आ रहा है। विजय कुंदन सिंह के साथ और अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, अनुराग तिवारी, में टुडे लखनऊ।